प्रदेश भर से दूर दूर से आए लाखों संविधान के सिपाही, कांग्रेस के सिपाही, भारत माता के सिपाही, आज जो आप यहां सब एकत्रित हुए हैं, ये किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर की इस पावन जन्मभूमि पर आप लोग आए हैं। एक युद्ध छिड़ा हुआ है और युद्ध छेड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी और नागपुर में बैठे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। भाजपा आवाम पर कुछ ऐसा एहसान करती है कि आंखें फोड़ देती है और चश्मे दान करती है। यही भाजपा कर रही है। पिछले 50, 60, 70 साल से संविधान के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और यह संविधान के खिलाफ साजिश नहीं है, यह साजिश मेरे और आपके हक के खिलाफ है, हुकूक के खिलाफ है, हमारे अधिकारों के खिलाफ है। इन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां जलाई, बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए। ये पिछले 70 साल से संविधान के खिलाफ नई नई षड्यंत्र रचते हैं और आज जब शपथ लेते हैं संविधान की, तो संविधान को अपने माथे पे ऐसे दिखाते हैं जैसे इस संविधान की ये रक्षा करेंगे। संविधान की रक्षा अगर किसी ने की है तो आप सबने की है। और कांग्रेस पार्टी इसे अपना धर्म मानती है कि जब भी संविधान पर कोई संकट के बादल मंडराएंगे, कांग्रेस पार्टी उसकी रक्षा के लिए आगे आएगी। ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई पिछले 70, 80, 100, 150, 200, 300, 400, हजारों सालों से लड़ी जा रही है। ये लड़ाई अभी हमारे प्रहलाद सिंह टिपनिया जी, जो कबीर के बहुत अच्छे भजन गाते हैं, ये आपको बताएंगे कि कैसे ये लड़ाई कबीर दास के वक्त से चल रही है। ये लड़ाई इस हमारी भारत की सभ्यता की आत्मा की लड़ाई है और भारत की सभ्यता की आत्मा में न्याय है। वही न्याय जो संविधान बार बार हमें याद दिलाता है कि जब तक के संविधान रहेगा, मेरे और आपके हकों को, मेरे और आपको जो न्याय है वो मिलता रहेगा। और ये क्यों इस संविधान के खिलाफ है? इनके मन में जो भारत की परिभाषा है, वो परिभाषा एक बहुत छोटी परिभाषा है। ये नहीं चाहते कि आदिवासियों को उनके हक मिले, ये नहीं चाहते कि दलितों को उनके हक मिले, ये नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग को उनके हक मिले। और वही लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ती आ रही है। कांग्रेस के लिए भी आसान होता अगर हम भी कोई दो धर्मों को लड़ाकर चुनाव जीतने निकल जाते, लेकिन कांग्रेस ने एक कठिन रास्ता चुना, संविधान का रास्ता चुना। इस रास्ते में बहुत मुसीबतें आती हैं, इस रास्ते में बहुत परेशानियां आती हैं, ये रास्ता संघर्षों से भरा है, ये रास्ता कांटों से भरा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे राहुल गांधी जी, हमारी प्रियंका गांधी जी, और उससे पहले सोनिया जी, और उससे पहले राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, बोस, सबने यही रास्ता चुना। सबने कहा कि नहीं, हम कठिनाइयों का रास्ता चुनेंगे, लेकिन भारत की आत्मा को मरने नहीं देंगे, भारत में न्याय का झंडा बुलंद रखेंगे। इसलिए आप सबको मैं जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जो लड़ाई है इतनी कठिन नहीं है, क्योंकि आप सब इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। और आइए संविधान को बचाएं, आइए भारत की इस आत्मा को बचाएं। जय हिंद, जय कांग्रेस।